हेलो गाइस, आप सभी का झार एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग एएनएम जेएनएम का जो तैयारी कर रहे हैं, इस पे जो है 2000 प्लस एमसीक्यू प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करके लगाया जा रहा है, जो कि सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें हम सेट 1 में केमिस्ट्री लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले फिजिक्स हम लगा चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं और केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है केमिस्ट्री का, देखिए हमने बताया था आपको चैप्टर वाइज आपको करवाएंगे। अब जो है बहुत फास्ट चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं 3 से 4 मिनट का वीडियो बनाऊंगा रेगुलर, ताकि जल्दी आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो देखो भाई, ये बता दूं मैं, ये बीएससी नर्सिंग एएनएम जेएनएम और पैरामेडिकल एज वेल एज अगर चाहे तो पॉलिटेक्निक वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सेम है सिलेबस। ठीक है, खाली बायोलॉजी अलग है। नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो दोस्तों, आकर्षण बल, देखिए आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दूसरे से जो है कंबाइन करके रहते हैं, माने संयोजित या विन्यास कुछ भी बोल सकते हैं, रहते हैं। ठीक है ना, तो जो जितना क्लोज रहते हैं उतना ठोस होता है। तो इसीलिए देखिए क्या बोल रहा है कि किसके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों, ठोस के बीच जो है सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है ना। उससे कम अगर बोला जाए तो द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है, यानी कि गैस का सबसे कम होता है आकर्षण बल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आपको 3 चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमको सभी ऑप्शंस पढ़ना पड़ेंगे। तो क्या बोल रहा है, पहले नंबर देखिए, क्वेश्चन ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। दूसरा नंबर, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। तीसरा नंबर, पदार्थ कणों से बना होता है। चौथा नंबर, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। दोस्तों, अभी हमने बताया कि ठोस, लिक्विड और द्रव, ये तीनों में जो है कुछ तो कुछ जरूर होता है। किसी का गैप ज़्यादा होता है, किसी का गैप अधिक होता है। जैसे ठोस में अगर बोले तो गैप बहुत ही कम होता है, लेकिन लिक्विड में उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उससे थोड़ा अगर गैप ज़्यादा बोले तो गैस में होता है। तो देखिए, पदार्थ के बीच अंतर होता है, यानी गैप तो होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, एकदम सही है भाई, कणों से मिलकर बना होता है। और पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, ऑब्वियसली वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि गैस, देखिए गैस मॉलिक्यूल जो मूवमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल से तभी मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं समझाऊंगा, अगर नहीं बोलिएगा कि आप समझाइए मत, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आपको हटा दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन इस केस में ए सही हो जाएगा, जो पदार्थ के कण जो है आकर्षण बल नहीं है, यही है गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है ठोस के कणों में। ठीक है ना, तो देखिए अभी ये क्वेश्चन हम आपको बताएं कि वे इच्छादृश रूप से गतिशील होते हैं, उसके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, या फिर उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि वो फुल्ली पैक्ड रहता है। इंग्लिश में अगर हम समझे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये जो है फुल्ली पैक्ड रहता है, यानी कि पूरी तरह से वो विन्यासित, यानी क्लोज पैक्ड रहता है, ठोस है ना। तो इसलिए ठोस के संदर्भ में ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। देखिए क्वेश्चन अगर आप नहीं देख पा रहे तो फुल थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, आपको दिखाई देगा, है ना। और हालांकि मैं क्वेश्चन तो बोल ही रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक जो है पदार्थ की 5 अवस्था खोजी गई है। जैसे कि एक है ठोस है, लिक्विड है, और एक है गैस, और एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टीन। ठीक है, तो ये जो है 4 है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए आकृतियों में क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं लगाया जा सकता है ना। ये 4 आकृतियाँ दिया हुआ है, एक में सॉलिड है, एक में लिक्विड है, एक में गैस है, और एक में प्लाज्मा है। ये 4 फिगर दिया हुआ है। आप बोला कि क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं ऑप्शन को। पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक अवस्था देखी जा सकती है। हाँ दोस्तों, 4 अवस्था ही दिखा जा रहा है। जैसे कि पहला अवस्था सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टीन, जैसे कि मैंने आपको कहा 5 होता अवस्था। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। इसमें थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था है, अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये चौथी अवस्था है, प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है, तो ये भी सही है। ये आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी देती है। हाँ, ये जो आकृतियाँ है विभिन्न अवस्था, जैसे कि एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, 4 अलग अलग दे रहा है, लेकिन कौन अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो इस केस में जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है
जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। ऐसा तो इस फिगर को देख के नहीं लग रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देश में विसरण अत्यधिक होता है। विसरण अत्यधिक कब होगा? जब ठोसों का या लिक्विड का या गैसों का जो स्पेस यानी कि गैप अधिक रहेगा, तो गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है, क्योंकि गैस जो है अधिक तरह से उसका मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करता है और गैप भी बहुत अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस केस में सही हो जाएगा। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या होगा? देखिए अमोनिया का जो होता है NH4 होता है, आपको पता है, और अमोनिया एक गैस है तो कपूर क्या हो जाएगा? तो कपूर भैया एक ठोस है, जैसे कि मोमबत्ती आप लाए होंगे घर में देखे होंगे, तो वो कपूर की तरह, या कपूर तो देखते होंगे ठोस के रूप में रहता है, इसीलिए उसको ठोस कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों गलत बोल रहा, गलत। ठीक है, तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, एक दूसरे को आकर्षित करता है और छोटे छोटे होते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, जो कि गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, वो चाहते हैं कि मूवमेंट करूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इस केस में सही है, गलत छापना था। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। देश एक शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ इनमें से कौन है? चीनी का घोल है, मीथेन है, दूध है, वायु है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है मीथेन, वो सही है, क्योंकि ये एक शुद्ध पदार्थ है। कैसे शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ का पता करते हैं? देखिए वायु में अलग अलग पदार्थ का मिश्रण होता है, यानी हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। दूध में भी जल और दूध का होता है, या चीनी का घोल में भी चीनी और जल होता है, दो अलग अलग। लेकिन मीथेन में देखिए एक ही कंपाउंड, वो जो है यूनिवर्सली में पाया जाता है, यानी कि मतलब हमारे जो है अर्थक्वेक में फ्री फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें। लेकिन वायु जो है 2-4 मिक्सचर से बनता है, इसलिए शुद्ध पदार्थ हमारा मीथेन इस केस में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक ऑप्शन आपको दिया है दृढ़ता का और एक दिया है संपीड्यता का। यानी कि दृढ़ता यानी रिजिडिटी और संपीड्य यानी कंप्रेसिबिलिटी, ये दोनों का डिफिनेशन दिया है। तो ये दोनों को देख के कौन सही है कौन सही नहीं है, आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है। देखिए दृढ़ता का जो डिफिनेशन दिया है, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। अब दोस्तों देखो, है ना, उदाहरण के लिए ठोस, ये तो सही है, पदार्थ का एक निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उसके पात्र में आकार हो जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पे पदार्थ की जो आकार होती है, पदार्थ की जो आकार होती है वो स्थान पे डिपेंड नहीं करता, स्थान। इसीलिए दृढ़ता का ये एग्जाम्पल नहीं होगा, यानी कि दृढ़ता का वो होगा जिस पे हम बल लगाए तो वो अपने आप को सह सके और टूटे ना, वही दृढ़ता होती है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं आप, संपीड्यता। ये पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उसका आयतन घट जाता है। हाँ दोस्तों, मान लीजिए एक गैस है, अगर किसी गैस को एक प्लास्टिक में भर दे, उसको दबाए, तो उसको जो है कंप्रेस किया जा सकता है ना, कंप्रेस किया जा सकता है और बहुत कम आयतन वो कर देता है। तो इसीलिए ये बी सही है। तो इस ऑप्शन में से ए और बी दोनों सत्य है, केवल एक सत्य है, केवल बी सत्य है। तो दोस्तों केवल बी सत्य है, ऑप्शन सी इसका सही है। तो दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन यहाँ तक भी किए हैं। अब जो है हम लोग बायोलॉजी करेंगे और उसके बाद फिर मैथमेटिक्स करेंगे। तो आई होप 10 क्वेश्चन का ये जो सेट है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दिल से लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।